दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार रहता है। एक बार तो आपका जुलाई में हो चुका है, अब एक दिसंबर में होने वाला है। तो बहुत बच्चे दिसंबर में भी फॉर्म भरेंगे जिन बच्चों का इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ नहीं मिल पाएगा। तो दिसंबर वाले भर्ती में क्या बदलाव किया गया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर वाला उसमें क्या बदलाव किया गया है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर अगर बात करें तो जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपको लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आप यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीजी में अपियरिंग है, ठीक है, अगर आप पीजी सेमेस्टर 1 में अगर सिर्फ एडमिशन भी ले लिए हैं तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पर। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा, नवंबर में फॉर्म फिलअप शुरू होगा, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि आगे चल के जब आपको जेआरएफ मिलता है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जो कि लगभग अगर हम यहाँ पर मान के चले तो जेआरएफ आपका यहाँ पर कितना होता है, आपका 37,000 पर मंथ, ठीक है, हर महीना 37,000 मिलता है। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल तक, 2 साल के लिए आपको हर महीना 37,000 मिलता है। जब 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप एसआरएफ बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको लगभग 42,000 जो है पर मंथ आपको फिर आपको बाकी के 3 साल के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ये पैसा आपको अपने पीएचडी कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर के लिए यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं और आप पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतर मॉक टेस्ट ऐप चाहिए। यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 में भी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप जो है वो ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में जो है आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, दोनों का यहाँ पर आपको जो है फुल मॉक, यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस और ऑल इंडिया रैंकिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलिव बोर्ड से टेस्ट देके यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला है और उन्होंने यहाँ पर जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है और फिर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर जो आपके पेपर 2 के जो 12 सब्जेक्ट्स है वो पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यूजीसी नेट के लिए ऑलिव बोर्ड ही क्यों परचेस करना चाहिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो एक ऑलिव बोर्ड का लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कीजिए। आपको अपना नाम डालना है रजिस्ट्रेशन में, नाम डालने के बाद अपना जीमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। उसको आप लगा के देखिए, अगर वो आपको बेहतर लगता है ना तो आप यहाँ पर ऑलिव बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें ऑलिव बोर्ड के बारे में कि ऑलिव बोर्ड ही आप क्यों परचेस करें यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि देखिए ऑलिव बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट में, वे आपको एक समय पर इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते दिखाई देते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑलिव बोर्ड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्यों मॉक टेस्ट ऐप चाहिए? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर पर होता है। किस पर होता है एग्ज़ाम? अगर हम देखें तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी होता है, तो उसके लिए आपको अच्छा मॉक टेस्ट ऐप यहाँ पर होना चाहिए। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपका जेआरएफ है, ठीक है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ जो है ओनली पीएचडी एडमिशन, तीनों में क्या अंतर होता है हम आपको बता देते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप भी आगे चल के पीएचडी ही करते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है सरकार आपको पैसा देती है, ठीक है, हर महीना लगभग 40,000 रुपये आपको मिलता है, 5 साल तक मान के चलिए, ठीक है, हर महीना मिलते रहता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं किसी कॉलेज में, और ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। जेआरएफ वाला में आपको 3 साल का समय मिलता है कि 3 साल के अंदर किसी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन लेना है, लेने के बाद फिर आपको जो है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से यूजीसी को एक लेटर भेजना है, फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। ओनली पीएचडी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खुद के पैसे से आपको पीएचडी करना पड़ता है, ठीक है, यही अंतर होता है। अब मेनली अगर यहाँ पर देखें तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो है रीजनिंग होता है, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस। तो ये जो 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, तो इसी में बहुत सारे बच्चे इसके कारण फेल कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके कारण असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलता, जेआरएफ नहीं मिलता। कारण क्या है? सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही कर लेंगे, और मेन यही पेपर है, ठीक है। दूसरा जो है डोमेन नॉलेज, ये आपका जो है गेनिंग पेपर है, ठीक है। डोमेन नॉलेज का मतलब होता है जो सब्जेक्ट आपने अपने पीजी के समय पढ़ा है, ठीक है। एक बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मान लो कि कोई बच्चा हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, आगे चल के किसी और सब्जेक्ट ज्योग्राफी से पीजी कर लिया, तो वो किसको मेन मानेगा? पीजी को मेन मानेगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो उसका सब्जेक्ट था ना उसको वो मेन मान के यहाँ पर चलेगा, ठीक है। और पीजी में जो उसका सब्जेक्ट था उसी से इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स का, मतलब टोटल अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो आपको बता दें कि टोटल 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है। गुना 2 कीजिए
लीजिएगा 300 मार्क्स का, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, आप जितना चाहे उतना यहाँ पर बना सकते हैं, 150 में 150 क्वेश्चन, ठीक। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए भले आप अपेयरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, पीजी में एडमिशन ही लिए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा, मान लीजिए दिसंबर 2026 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक, और आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी 30 जनवरी को निकल जाता है, मान के चलिए 30 जनवरी 2027 को, तो उस दिन से 2 साल का समय आपको दिया जाएगा आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए। मतलब 2028 2029 तक का समय आपको मिलेगा कि आप अपना पीजी कंप्लीट कर लीजिए और अपना एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लेते हैं तो 2 साल का समय आपको मिलता है आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए, जो अपेयरिंग चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जब पीजी आपका कंप्लीट हो तो उसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो और ओबीसी कैटेगरी से तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना? 50% एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अपेयरिंग है, आप अप्लाई कर दिए, ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर लेते हैं लेकिन आपको पीजी में उतना परसेंटेज नहीं आ पाता है, तब भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एनी हाउ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो मैं कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे तो जेआरएफ के लिए जो है एज लिमिट होता है कि 30 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, मतलब 35 साल तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि यूजीसी नेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी है उसके लिए भी एज लिमिट है, नहीं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एज लिमिट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सीट्स रिजर्व रहता है, 15% सिर्फ एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, तो आपका सीट्स अगर रिजर्व्ड है इसलिए आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, अब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ही बनवाना है, नहीं बनवाइएगा ना तो आगे चल के जेआरएफ मिलने में आपको प्रॉब्लम होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होता है। उस समय का कास्ट सर्टिफिकेट आपसे खोजता है जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको झेलने को पड़ सकता है। अब कट ऑफ क्या जाता है, देखिए कट ऑफ सबके लिए अलग अलग जाता है। जेआरएफ के लिए कट ऑफ यहाँ पर अलग जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ अलग जाएगा, और ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए जो है कट ऑफ वो आपका अलग जाता है, ठीक है। तीनों के लिए अगर आप देखिएगा तो कट ऑफ अलग अलग, और हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट यहाँ पर निकाल देते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन सब्जेक्ट्स का कट ऑफ उतना ही गया है, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे ये इंग्लिश हो गया, ठीक, और ये ज्योग्राफी हो गया, ठीक। तो इंग्लिश में अगर जेआरएफ का कट ऑफ 300 में से, ठीक है, 300 में से अगर 280 जाता है तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ लगभग जो है 240 जाएगा, पीएचडी एडमिशन के लिए 200 जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए ज्योग्राफी के लिए जो है कट ऑफ जेआरएफ का जो है यहाँ पर 250 जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 200 कट ऑफ जाता है, तो पीएचडी एडमिशन जो है आपका लगभग 180 तक जाएगा। तो इस तरह हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। बहुत सब्जेक्ट में तो मैंने ये भी देखा है ना कि कट ऑफ आपको जो है कि आपको यहाँ पर मान के चलिए कि 160 नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में देखा है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में देखे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको 200 नंबर पर मिल रहा है या 230 नंबर पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, और बहुत सारे रिपीटर कैंडिडेट भी होंगे जो अभी एग्जाम दिए होंगे जुलाई में, लेकिन उनको लग रहा होगा कि उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, तो वे लोग भी दिसंबर 2026 में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिसंबर 2026 में वे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं, आप भी दिसंबर 2026 में फॉर्म अप्लाई करेंगे, या आप न्यू कैंडिडेट है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।